स्टेटन आइलैंड में हाई स्कूल स्टूडेंट वीनस अपना ईमेल चेक करती है और देखती है कि उसका काल आर्ट्स में फोटोग्राफी के लिए सिलेक्शन हो गया है। वो रिप्लाई टाइप करना शुरू करती है लेकिन रुक जाती है, सोच में पड़ जाती है कि एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इसी वक्त एक नोटिफिकेशन आती है कि उसका क्रश जेपी ने उसकी एक फोटो में सोशल मीडिया पर टैग किया है जो उसने खुद ली थी। वीनस उसको लाइक करती है। फिर उसकी दोस्त सिडनी का वीडियो कॉल आता है और दोनों कई बातों पर चिटचट करती हैं। सिडनी एक नए ऑनलाइन गेम नर्व का जिक्र करती है जिसमें सब दीवाने हो रहे हैं। वीनस इसके बारे में एक वीडियो देखती है और एक रोबोटिक आवाज बताती है कि लोगों को अजीब चैलेंजेस पूरे करने होते हैं पैसे कमाने के लिए। साइन अप करते वक्त यूजर्स चुन सकते हैं कि वो अनोनिमस वॉचर होंगे या प्लेयर। सिडनी को ये पसंद है लेकिन वीनस को ये शेडी लगता है। बाद में वीनस किचन में जाती है और अपनी माँ नैन्सी से कॉलेज के बारे में बात करती है, जो नहीं जानती कि वीनस ने काल आर्ट्स में अप्लाई किया है। वो सोचती है कि उसकी बेटी स्टेटन आइलैंड में ही पढ़ेगी और दोनों साथ रहेंगे। वीनस अपने मरे हुए भाई का कमरा रेंट पर देने का सुझाव देती है लेकिन नैन्सी मना करती है, अभी भी उसके लॉस से उबरी नहीं है। बाद में वीनस स्टूडेंट फुटबॉल मैच में फोटोज लेने जाती है स्कूल न्यूज़पेपर के लिए। सिडनी किसी से उसके लिए नर्व के लिए वीडियो बनाने को कहती है। फिर अपनी चीयरलीडर टीम से मिलती है। स्क्वाड अपनी यूजुअल रूटीन शुरू करती है लेकिन इसके एंड में सिडनी सबको शॉक करते हुए अपना नंगा रियर दिखाती है। पता चलता है ये एक गेम का दारे था और उसको इसके लिए पैसे मिले हैं। जल्दी ही देश भर के टीनेजर्स स्टूपिड चीजें करने लगते हैं पैसे जीतने के लिए, जैसे डॉग फूड खाना, स्केटिंग करते हुए पुलिस कार पकड़ना या क्लिफ से जंप करना। जब कोई प्लेयर बांध कर ज्वाइन करता है, गेम उसका सारा डेटा ले लेता है और उसके हिसाब से चैलेंजेस बनाता है। जो वॉचर्स बांध कर साइन अप करते हैं वो वीडियोस देखने के लिए पैसे देते हैं और कंपटीशन फॉलो करते हैं, ये देखने के लिए कि फिनाले में कौन जाएगा। वॉचर्स दारे के लिए आइडियाज भी दे सकते हैं और प्लेयर्स को फिल्म करने के लिए इनकरेज किया जाता है। मैच के बाद वीनस और उसके दोस्त एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ गेम के मॉरल्स पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। सिडनी इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है कि वीनस कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आती, तो वो असल जिंदगी में भी एक वॉचर ही है। जब वीनस विरोध करती है, सिडनी उसको जेपी को डेट के लिए पूछने का दारे देती है। वीनस मना करती है तो सिडनी जेपी के पास जाती है और कहती है कि वीनस उसको पसंद करती है। बदकिस्मती से जेपी कहता है कि वीनस उसका टाइप नहीं है, तो दिल टूट कर वीनस रेस्टोरेंट से बाहर भागती है। वो साइकिल चलाते हुए चिल्लाती है और दोस्तों के टेक्स्ट्स उसको और गुस्सा डिलीट है। घर पहुंचकर वो इतनी बेचैन हो जाती है कि ये साबित करने के लिए कि वो इससे बेहतर है, नर्व पर प्लेयर बनकर साइन अप कर लेती है। रोबोटिक आवाज रूल्स समझाती है। 2 प्लेयर्स जिनके सबसे ज्यादा वॉचर्स होंगे वो फिनाले में जाएंगे। सारे दरेस फिल्म होने चाहिए अप्रूव के लिए। अगर कोई फेल करता है या बेल करता है तो एलिमिनेट हो जाता है और स्निचेस को स्टिचेस मिलते हैं। अगला गेम उसका फिंगरप्रिंट मांगता है और इंटरनेट से उसकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जैसे पसंदीदा किताबें और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर ऑटोमेटिकली प्रोफाइल बनाता है। पहला दारे है एक डिनर में स्ट्रेंजर को किस करना $100 के लिए। तो वीनस अपने दोस्त टॉमी को राइड के लिए बुलाती है। टॉमी उसको वार्न करता है कि नर्व की वजह से कुछ बच्चे मर चुके हैं, लेकिन वीनस इस पर यकीन नहीं करती क्योंकि अगर ऐसा होता तो गेम बैंड हो जाता। डार्क वेब के अपने नॉलेज से टॉमी समझाता है कि गेम को रोकना मुश्किल है क्योंकि हर लॉगिन करने वाला एक नया सर्वर बन जाता है। रेस्टोरेंट में वीनस किसी को चुनने में देर लगाती है और उसका फोन उसको टाइम लिमिट याद दिलाता है। आखिर में वो इयन को चुनती है क्योंकि वो उसकी पसंदीदा किताब पढ़ रहा है। वीनस किताब के बारे में बात शुरू करती है इयन का ध्यान खींचने के लिए और बीच में रुककर उसको किस करती है। जब टॉमी रिकॉर्ड करता है वो मन में सेकंड्स गिनती है और जब ये खत्म होता है वो टॉमी के पास वापस जाती है ये कंफर्म करने के लिए कि उसको पैसे मिल गए। फिर रेस्टोरेंट में म्यूजिक बजना शुरू होता है और इयन गाने के साथ गाता है, सीट्स पर डांस करता है जब वो वीनस की तरफ देखता है। वीनस सोचती है कि वो उसके लिए गा रहा है, लेकिन टॉमी क्लियर करता है कि यह भी एक दरे है। इयन अपना दारे सक्सेसफुली पूरा करता है और पैसे मिलने के बाद दोनों के साथ बैठता है। बताता है कि किसी ने उसको वो किताब दारे के हिसाब से दी थी। इसी वक्त इयन और वीनस दोनों को एक नया मैसेज मिलता है जो उनको साथ में सिटी चेन का दारे देता है $200 के लिए।
वीनस इसको ठुकरा देती है, कहती है कि उसने सिर्फ एक दारे किया था मजाक के लिए, और टॉमी उसका साथ देता है। इयन हिंट देता है कि वीनस वो ही करती है जो उसके दोस्त उससे कहते हैं और चला जाता है। हर्ट होकर वीनस इयन के पीछे पार्किंग लॉट में जाती है और उसको वार्न करती है कि वो दारेडेविल टाइप नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको साथ आने के लिए कहता है। दोनों इयन की बाइक पर चढ़कर ब्रिज क्रॉस करते हैं, सिटी तक पहुंचने के लिए, पूरा सीन रिकॉर्ड करते हुए। इस दौरान सिडनी अपने दोस्तों के साथ है और एक और दारे कर रही है जिसमें एक ऐप से लोगों पर प्रिटेंड फार्ट करना है। इससे उसके बहुत फैंस मिल रहे हैं, लेकिन उसका मूड थोड़ा खराब होता है जब उसको पता चलता है कि वीनस भी गेम में शामिल हो गई है और जल्दी ही वॉचर्स पा रही है। जब राइड खत्म होती है, वीनस और इयन अलग हो जाते हैं अपने नए दारेस के लिए। वीनस का अगला चैलेंज है एक फैंसी स्टोर से ड्रेस ट्राई करना। जब वो स्टोर में एंटर करती है, नैन्सी को नोटिफिकेशंस मिलती है क्योंकि उनका जॉइंट बैंक अकाउंट वीनस के नाम से पैसे रिसीव कर रहा है। वो अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन वीनस इग्नोर करती है और ड्रेस ढूंढ लेती है। वो मैनेकिन से ड्रेस उतारने ही वाली होती है कि एक क्लर्क उसको दूसरी कॉपी देता है। वीनस जल्दी से चेंजिंग रूम में जाती है और ड्रेस पहनकर खुद को रिकॉर्ड करती है, दारे को टाइम पर जीत लेती है। फिर वो आईने में देखती है और जो देखती है वो उसको पसंद आता है। इसी वक्त इयन उसको ढूंढ लेता है जिसका भी दारे है क्लोथ्स ट्राई करना। जब वो उसका वीडियो अपने फैंस के लिए बनाता है, टॉमी अभी भी वीनस की सेफ्टी के लिए चिंतित है और नर्व पर वॉचर बनकर साइन अप करता है उस पर नजर रखने के लिए। इयन और वीनस डिसाइड करते हैं कि शूज के साथ अपने आउटफिट्स को कंप्लीट करके थोड़ी मस्ती करेंगे, और जब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, प्लेयर टाई उनके कपड़े चेंजिंग रूम से चुरा लेता है एक और दारे के लिए। जल्दी ही वीनस और इयन नोटिस करते हैं कि उनके कपड़े गायब हैं, और इसी वक्त उनको $2500 का दारे मिलता है जो कहता है कि स्टोर से बाहर निकलो। ये कपड़े उनके बजट के लिए बहुत महंगे हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि कपड़े वही छोड़कर अंडरवेयर में स्नीक आउट करेंगे। पहले तो कोई उनको नहीं देखता, लेकिन आखिर में वो पकड़े जाते हैं और उनको सबके सामने एग्जिट तक भागना पड़ता है। इससे उनको ढेर सारे फैंस मिलते हैं। इयन की बाइक पर उनको एक बैग मिलता है जिसमें फैंसी कपड़े और रिसीप्ट्स होते हैं, तो वो उनको गिल्ट फ्री रख सकते हैं एक वॉचर के थैंक्स से। जब वो अपने अगले दारे के लोकेशन पर जाते हैं, सिडनी टॉमी को कॉल करती है वीनस के इंटेंशंस के बारे में पूछने के लिए, और गुस्सा हो जाती है जब उसको पता चलता है कि वीनस अब टॉप 10 मैन है। थोड़ी देर बाद इयन और वीनस एक टैटू पार्लर में पहुंचते हैं जहां वीनस को एक टैटू लेना है जो इयन को चुनना है। वो कई डिजाइन्स देखता है और कुछ पसंद नहीं आता, तो वो खुद एक डिजाइन बनाता है और टैटू आर्टिस्ट से उसको फिक्स करने को कहता है। वीनस चेयर पर बैठती है और जब नीडल से दाढ़ होता है, उसके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। दाढ़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इयन उसकी पसंदीदा सॉन्ग बजाता है और उसके मारे हुए भाई की कहानी सुनता है। जब टैटू कंप्लीट होता है, वीनस आईने में देखती है और खुशी से देखती है कि ये एक लाइट हाउस है, जैसे उसकी पसंदीदा किताब के नाम में। इस दौरान एक पार्टी में सिडनी नोटिस करती है कि वीनस के फैंस बढ़ते जा रहे हैं और उसकी जेलसी बढ़ती है। टॉमी ये सब देख रहा है और आखिर में उसका पेशेंस खत्म हो जाता है, तो वो एक हैकर दोस्त को कॉल करता है इयन के बारे में ज्यादा जानकारी ढूंढने के लिए, क्योंकि वो किसी पब्लिक साइट पर नहीं दिखता। उसका दोस्त उसको डार्क वेब एक्सेस करने के लिए पास की भेजता है और उसको पता चलता है कि इयन पहले भी गेम खेल चुका है। असल में वो एक इंसिडेंट में इन्वॉल्व था जिसमें एक प्लेयर की मौत हो गई थी। घबरा कर टॉमी वीनस को वार्न करने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वापस इयन और वीनस के पास उनको एक नया दारे मिलता है जो इयन से कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी में 60 माइल्स पर आवर पर बाइक ब्लाइंड फोल्डेड चले, और वीनस उसको डायरेक्शंस दे $10,000 के लिए। वीनस इसको करने से मना करती है, लेकिन इसी वक्त ताई आता है और उसकी एक कार डेकाल के साथ फोटो लेता है। जब वो चला जाता है, इयन वीनस को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करता है। जब वो एक्सेप्ट करते हैं, पार्टी में एक लड़की इसको टीवी पर डाल देती है ताकि सब देख सके। इयन अपना हेलमेट डेकाल से कवर करता है और जब वीनस ग्रीन लाइट कंफर्म करती है, वो निकाल पड़ते हैं। ड्राइविंग थोड़ी क्लमसी होती है और वो एक दूसरी कार के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तो वीनस को उनको पुश करके कंट्रोल रीगेन करना पड़ता है। बॉडी लीनिंग और वर्ड्स के मिक्सचर से वीनस उसको स्ट्रीट्स में गाइड करती है जब इयन तेजी से चलता है। वो एक रेड लाइट के करीब पहुंचते हैं, लेकिन वीनस इयन को और तेजी से चलने को कहती है और वो टाइम पर क्रॉस कर लेते हैं।
एक टनल से गुजारने के बाद वो काउंटडाउन खत्म करते हैं और इयन अपनी विजन क्लियर करता है बाइक रोकने के लिए ताकि वो गेट से टकरा ना जाए। बाद में दोनों किस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी में सिडनी बहुत जेलस होती है और अपने वॉचर्स से कहती है कि उसको एक बेहतर दारे दो। इसी वक्त ही उसको ढूंढता है और टीम अप करने को कहता है। सिडनी उसको ठुकरा देती है और ताई उसको अपना नंबर देकर चला जाता है। इस दौरान नैन्सी टॉमी को कॉल करती है, ये जानना चाहती है कि क्या उसका अकाउंट हैक हो रहा है क्योंकि उसको अनोनिमस टिपर्स से पैसे मिल रहे हैं। टॉमी एक कहानी बनाता है कि वीनस ऑनलाइन पोकर खेल रही है और अच्छे अर्निंग्स पा रही है ताकि नैन्सी को शांत करे। वापस दुओ के पास वो एक कैरोसेल पर मस्ती करते हैं जब वो अपने फैमिली सिचुएशंस पर बॉन्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है और एक जेलस सिडनी वीनस को कॉल करती है जो फोन नहीं उठाती। इयन पूछता है क्यों और वीनस समझाती है कि सिडनी हमेशा उसको नीचे दिखाती है और उसको अपनी इनसिक्योरिटीज के लिए यूज करती है। ये सिडनी को सबके सामने एम्बैरेस करता है और अब उसके वॉचर्स एक डेंजरस डेरे के लिए टीम अप कर रहे हैं। पार्टी में दो लड़के एक लैडर के साथ आते हैं और सिडनी को एक नया दारे मिलता है। उसको लैडर से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक चलना है। वो ड्रंक और डिजी है लेकिन फिर भी ट्राई करती है। सिडनी पहले स्टेप्स थोड़ी क्लमजली लेती है और हाथों और घुटनों पर क्रॉल करती है ताकि आसान हो, लेकिन दारे के लिए उसको खुद फिल्म करना है तो वो अपना फोन पॉकेट से निकालने के लिए खड़ी होती है। सब लोग एडवाइस चिल्लाते हैं और ये उसको और नर्वस करता है जिससे वो गलती से फोन जमीन पर गिरा देती है। नर्व तुरंत अनाउंस करता है कि सिडनी दारे फेल कर चुकी है और वो गेम से बाहर है। देश भर में लोग भी डेंजरस दार्स में फेल कर रहे हैं, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जंप फेल करना या आग में फंस जाना। ते ट्रेन ट्रैक्स पर खड़ा रहता है और ट्रेन के ऊपर से गुजारने देता है बिना हर्ट हुए। उसका देर कंप्लीट होता है और अब वो फर्स्ट प्लेस पर है। जैसे ही ज्यादा लोग फेल करते हैं कुछ ही प्लेयर्स बच जाते हैं। जल्दी ही इयन और वीनस पार्टी में पहुंचते हैं और उनका स्वागत सेलिब्रिटीज की तरह होता है। जब वीनस को पता चलता है कि सिडनी हार गई, वो उसको चेक करने जाती है और देखती है कि वो जेपी के साथ नॉटी हो रही है। इससे एक आर्ग्यूमेंट शुरू होता है जब दोनों लड़कियां एक दूसरे को बिट्रेयल के लिए इंसल्ट करती हैं। सिडनी वीनस के मारे हुए भाई पर भी टॉन्ट मरती है लाइन क्रॉस करते हुए। इसी वक्त वीनस को एक दारे मिलता है जो उसको सिडनी का फेल्ड चैलेंज कंप्लीट करने को कहता है 75,000 रुपए के लिए। बदला लेने के लिए उतावली वीनस तुरंत एक्सेप्ट करती है और लैडर के पास जाती है। वीनस सिडनी से काफी कम क्लमसी है और सिर्फ थोड़ी देर रुककर वो जल्दी से लैडर पर चलती है और पड़ोसी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। जब सब सेलिब्रेट करते हैं, नर्व अनाउंस करता है कि वीनस फर्स्ट प्लेस पर है। बाद में टॉमी उसको ढूंढता है और बताता है कि उसकी सिडनी के साथ लड़ाई इयन ने स्टेज की थी क्योंकि ये उसका डेरे था। गुस्से में वीनस पार्टी से बाहर भागती है और इयन उसके पीछे जाता है। लोग उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं तो इयन उसको एलिवेटर में ले जाता है और समझाता है कि ये सब उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वो अभी नहीं बता सकता। वीनस उस पर यकीन नहीं करती और रिस्क से थक चुकी है तो वो बिल्डिंग से बाहर भागती है और एक कॉप को गेम के बारे में बताती है। ऑफिसर कोई क्राइम नहीं देख पाता और पास के वॉचर्स उसको स्निच बुलाने लगते हैं। इसी वक्त नैन्सी को पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। वो वीनस को कॉल करती है जो पैनिक मैन है क्योंकि इयन अभी बाइक पर चला गया है। इसी वक्त ही आता है और माफी मांगने के बाद वीनस को पंच करता है, उसको नॉकआउट कर देता है अपने दारे के लिए। कुछ देर बाद वीनस एक स्टोरेज यूनिट में जगती है जहां कुछ लाइट्स हो थिंक बिचेस गेट स्टिचेस हो फ्रेज और एक कंप्यूटर स्क्रीन दिखाती है। रोबोटिक आवाज बताती है कि वीनस अब उनकी प्रिजनर है रूल्स तोड़ने के लिए। वो उसकी जिंदगी और फैमिली को कंट्रोल करते हैं जो वो स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाकर प्रूव करते हैं। गेम से निकालने का एक ही तरीका है फिनाले जीतना, जिसके लिए उसको स्टेटन आइलैंड फेरी लेनी है। फिर वो यूनिट का दरवाजा किक करके निकलती है। जब कोई पास में दिखता है तो छुप जाती है। अचानक इयन उसके सामने आता है और सब कुछ समझाता है। इयन और ताई ने पिछले साल सिएटल में नर्व खेला था और उनका एक दोस्त क्रेन चढ़ने की कोशिश में मर गया था। उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया, उसको एक्सीडेंट कहा। नर्वे ने उनको रूल्स तोड़ने की सजा दी और उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी।
उन्होंने इयन के डार्ट की जॉब के साथ छेड़छाड़ की, उसकी बेहे की फोटोज ऑनलाइन लीक की और उनकी आइडेंटिटीज चुराई। वॉचर और प्लेयर के बाद एक हिडन लेवल है प्रिजनर, और टाई और इयन दोनों इसमें फांसे हुए हैं। गेम से निकालने का एक ही तरीका है फिनाले जीतना, और अब वीनस भी इसी सिचुएशन में है। फिर इयन बताता है कि उसने वॉचर्स के साथ डील की है और उन्होंने उसको एक हार्ड दरे दिया ताकि टाई थर्ड प्लेस पर चला जाए। इस तरह इयन और वीनस फिनाले में जा सके और इयन उसको जीतने दे सके। वीनस को यह आइडिया पसंद नहीं, लेकिन वो इयन को उसके दायरे के लिए जाने देती है जब वो टॉमी को हेल्प के लिए कॉल करती है। वो अभी सिडनी के साथ है जिसने सच सुना है और मिलने के लिए अग्री करती है। दोनों लड़कियां मिलते ही गले लगाती हैं और माफी मांगती हैं, फिर सिचुएशन डिस्कस करती हैं। वीनस फिनाले में जाना चाहती है, लेकिन वो गेम को डिस्ट्रॉय भी करना चाहती है, तो वो टॉमी से नर्व का कोड चेंज करने और सारे वॉचर्स की आइडेंटिटीज रिवील करने को कहती है। वो सिडनी को भी एक सीक्रेट मिशन पर भेजती है, अपने प्लान के हिस्से के रूप में। इस दौरान इयन वही चैलेंज रिपीट करता है जिसने उनको पिछली बार हराया था। वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की रूफ पर जाता है और क्रेन से एक हाथ से 5 सेकंड्स तक लटकता है जब एक ड्रोन रिकॉर्ड करता है। वो दार रहा है, लेकिन ये कर लेता है। आखिर में कैमरा को फिंगर भी दिखाता है। अब वो फिनाले में से सिडनी अपना पार्ट खत्म करके टॉमी के साथ उसके हैकर दोस्तों से मिलने जाती है जो ऑलरेडी नर्व के ओपन सोर्स कोड को हैक कर रहे हैं। इसी वक्त नैन्सी को गेम के बारे में पता चलता है और वो टॉमी को कॉल करती है जो उसको हैकर्स दिन में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है एक्सप्लेनेशन के लिए। वीनस फेरी लेती है और कोई उसके लिए एक पेपर बैग छोड़ता है। इयन को ट्रेन में मास्क्ड वॉचर्स मिलते हैं जो उसको अगले डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं। आखिर में वीनस एक स्टेडियम में पहुंचती है और गार्ड टिकट मांगता है, तो वो बग से गुण दिखाती है। जब हजारों लोग फाइनल दारे देखने के लिए लॉग इन करते हैं, वीनस अंदर जाती है और देखती है कि ढेर सारे अनोनिमस वॉचर्स मास्क पहने हुए हैं। इयन भी जल्दी ही पहुंचता है और उनका फाइनल दायरे है एक दूसरे को शूट करना। जो पहले शूट करता है वो गेम जीतेगा और उनके पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं, तो हैकर्स को जल्दी करनी है। इयन वीनस को शूट करने को कहता है और वो जमीन पर शूट करती है, तो कोई नहीं जीता था। सब उनको इंसल्ट करते हैं और वीनस निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एक वॉचर हवा में शूट करता है उसको रोकने के लिए। वॉचर अपना मास्क उतारता है और टाई निकालता है जो वॉलंटियर करता है इयन को शूट करने के लिए। जब क्राउड चीयर करती है, वीनस उनके बीच में दौड़ती है और वॉचर्स को कावर्ड्स कहती है जो मास्क्स और स्क्रीन नेम्स के पीछे छुपते हैं, सिर्फ ग्रुप्स में ब्रेवरी दिखाते हैं। ती उसकी बातों को डिसमिस करता है तो वीनस उसको शूट करने का दारे देती है। जब टाई क्राउड का अप्रूवल मांगता है, उनके फोन्स पर एक पोल आता है और सब टाई के वीनस को शूट करने के फेवर में वोट करते हैं, तो वो आगे बढ़ता है। इयन चिल्लाता है और वीनस के गिरते हुए बॉडी को पकड़ता है। इसी वक्त हैकर्स अपना काम खत्म करते हैं और सबके रियल नेम्स उनके फोन्स पर एक मैसेज के साथ आते हैं जो कहता है कि वो मर्डर के अकॉम्प्लाइसेस हैं। दार कर देश भर के लोग साइन आउट करना शुरू कर देते हैं और स्टेडियम छोड़ देते हैं। नर्व के लिए एक भी सर्वर नहीं छोड़ते। एक गुस्से में इयन टाई को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वीनस जगती है और उसको रोकती है। पता चलता है कि टाई को बुलाना सिडनी के प्लान का हिस्सा था। उसकी गन में ब्लैंक्स थे और वीनस का ब्लड फेक था। थियोरियन अब आखिर में रिकंसाइल कर सकते हैं। दिन में सब सेलिब्रेट करते हैं और हैकर्स नैन्सी के पैसे भी वापस डिलीट हैं। स्टेडियम छोड़ने के बाद इयन एडमिट करता है कि उसका असली नाम सैम है और कपल किस करता है। कुछ टाइम बाद वीनस खुशी से कार्ड्स अटेंड कर रही है और इयन के साथ डेट कर रही है, जबकि टॉमी और सिडनी के साथ एक हेल्थियर दोस्ती रखती है।